अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन की गाथा पर बनी फिल्म 695 एक बार फिर सुर्खियों में है। जहाँ मस्जिद बनाई गई थी वहाँ जमीन के नीचे जो ढांचा मिला था वो इस्लामिक नहीं था। मस्जिद अगर औरंगजेब ने बनवाई थी तो उसका नाम बाबरी क्यों था? अयोध्या पे आधारित एक फिल्म बनाई गई जिसको 5 अगस्त को रिलीज किया जाएगा अयोध्या में। अयोध्या के चाहे वो बाबरी विध्वंस हो या कार सेवकों पे जो गोली चलाई गई, अन्य तमाम जो महापुरुष थे उनके संघर्षों की जो कहानी थी उसको इस फिल्म में दर्शाया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, ये फिल्म जो तैयार हुई है 695, इसका उद्देश्य क्या है? फिल्म का उद्देश्य जो है समाज में जागरण करना और अपने इतिहास की जानकारी प्रदान करना उस पीढ़ी को जो 1992 के उपरांत जन्म जिनका हुआ है। फिल्म की 3 तिथियां हैं, 6, 9, 5 यानी 6 दिसंबर 1992, 9 नवंबर 2019 और 5 अगस्त 2020। ये तिथियां जो हैं वह समाज को जानकारी है इनकी, लेकिन कुछ ऐसी तिथियां हैं 1990, 1992 या 1528 से लेकर 1992 तक की। इन तिथियों में जो है जो संघर्ष हुआ, उन तिथियों की जानकारी वर्तमान पीढ़ी को हो, यह इस फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। हमने न कभी आक्रमण किया न ही अतिक्रमण किया, न किसी की धरती छीनी न किसी की सभ्यता का संहार किया। हमारा धर्म सनातन है। हमने किसी की जमीन नहीं ली, खुद की जमीन बचा भी तो नहीं पाए। अवधमाल में फिल्म के 2 शो रखे गए हैं, पहला दोपहर 3 बजे से तो दूसरा शाम 6 बजे से। फिल्म निर्माताओं व बीएचपी के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा का कहना है कि यह फिल्म या कहानी आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष की विरासत को समझाने के लिए जरूरी है। 5 अगस्त की ऐतिहासिक तिथि है। 5 अगस्त के दिन जो है इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है अयोध्या के अवधमाल में, क्योंकि अयोध्या में ही इसकी पूरी शूटिंग हुई है। इसलिए फिल्मकारों का और फिल्म निर्देशक का यह मानना था कि अयोध्या में ही इसको रिलीज पहले किया जाए, उसके बाद अन्य जगह पर इसकी रिलीजिंग होगी। मुझे लगता है कि उस दिन हो सकता है पूरे देश में रिलीज हो जाए। अब वो तो बताने का कार्य करेंगे हमारे श्याम चावला जी जो निर्देशक हैं। हम सब इस फिल्म को देखकर अपने अंदर इससे प्रेरणा लें, क्योंकि प्रेरणा अगर प्राप्त होगी तभी हम आगे किसी भी प्रकार का संघर्ष कर सकते हैं। आपने देखा किस प्रकार से 1947 में जब आज़ादी मिली तो भी किसी न किसी के माध्यम से प्रेरणा दी गई थी, चाहे वो अखबारों के द्वारा दी गई है, मीडिया के द्वारा दी गई या जिस भी द्वारा, तभी हम लोग जो है एकत्रित होकर संघर्ष को कर सके और आज आज़ाद हैं। ठीक उसी प्रकार से इस धार्मिक आज़ादी को लेकर भी संघर्ष हुआ। 1528 से लेकर अब तक संघर्ष का काल रहा और इस संघर्ष के काल के द्वारा ही जो है भगवान श्री राम लला अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का प्रथम अगर आंदोलन कहें तो श्री राम जन्मभूमि है। और मुझे लगता है इस फिल्म के माध्यम इसका उद्देश्य जो है यही है कि समाज जो जब मंदिर तोड़ा गया था तो हिंदू चुप था। किसी घटना दुर्घटना पर मौन 2 मिनट का हो सकता है, 400 साल का नहीं। राम मंदिर हमारे लिए एक सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं है कि वो श्री राम की जन्मभूमि है। अगर हमसे हमारी मस्जिदें छीनी गई तो उसका अंजाम बहुत ही खौफनाक होगा। हम कोई जुगाली करने वाले जानवर नहीं है जिसे आप कलमा पढ़कर काट देंगे। अपने ही देश में अपने ही अधिकारों के लिए हिंदू दर दर की ठोकरें खा रहा है। और भारत सिर्फ कुछ हिंदुओं का नहीं, संपूर्ण भारत हिंदू है। जय श्री राम। देखिए, ढांचे को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। पांव पटकने से पायल नहीं टूटती, तांडव करना पड़ता है। हिंदुओं को हिंदू बनाए रखने वाला कोई नहीं था सिवाय उनकी अपनी आस्था की। जय श्री राम। जय श्री श्री राम। 6, 9 और 5 ये तारीखों के अंक
श्री राम में आस्था रखने वालों के लिए पवित्र अंक बन गए। इस लक्ष्य को इसी जीवन में अर्जित करूंगा। जिस दिन मंदिर बनेगा तभी उस मंदिर में पूजन के लिए जाऊंगा। शरद जी, लेकिन एक बात और जानना चाहते हैं कि जैसे जो फिल्म बनी 695 द अयोध्या, इसमें अगर बात की जाए तो जो प्रमुख महापुरुष हैं उनकी जो भूमिका है उसको किस तरीके से इसमें दिखाया जाएगा? देखिए, फिल्म के में ही नहीं, वर्तमान पीढ़ी को ये जानकारी होनी चाहिए कि अयोध्या में परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, बाबा अभिराम दास जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल जी, वर्तमान में अभी लाल कृष्ण आडवाणी जी भी हैं, मुरली मनोहर जोशी जी भी हैं, नरेंद्र मोदी जी भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी के गुरु जी पूज्य अवैधनाथ जी महाराज, इसके अलावा पंडित देवी दीन, कुंवर जयराज कुंवारी, ये सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया और तब जाके भगवान श्री रामलला अपने स्थान पर विराजमान हुए, जो हम लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इन कलाकारों ने, इन अभिनेताओं ने इन पात्रों को जिया है, इसको जीवंत किया है, और समाज जो है इन पात्रों को देखकर जो है स्मरण करेगा उन महापुरुषों को जिन्होंने संघर्ष किया था। तो ये फिल्म जो है अपने इतिहास को, अपने धार्मिक आज़ादी को लेकर पूरी उसमें समायोजित है और ये एक व्यापक संदेश देगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, इस फिल्म में अगर बात की जाए तो जो प्रमुख किरदार होंगे उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? किरदारों में 2 नाम हमें अभी तक मुझे जो जानकारी है, बाकी तो बहुत से लोग हैं इसमें, लेकिन अरुण गोविल जी, गोविंद नामदेव जी, ये 2 नाम हमें हमारे मुंह पे रटे हुए हैं, क्योंकि अरुण गोविल जी ने सीरियल भी बनाया रामायण में, डॉक्टर रामानंद सागर जी के उसमें, और प्रख्यात सिने अभिनेता हैं, कई फिल्मों की रचना उन्होंने की है, और आजकल वर्तमान में जो है मेरठ के सांसद हैं। तो वो एक अच्छे व्यक्तित्व हैं और वह भी इस फिल्म में हैं, एक संत की भूमिका में हैं। गोविंद नामदेव जी हैं, और इसके अलावा जो है कई सीरियलों में जो है हमने देखा है, क्रूर सिंह के नाम से भी एक थे, चंद्रकांता आ रहा था, उसमें भी वो जो क्रूर सिंह बने थे वो भी अभिनेता इसमें है, नाम तो मुझे जानकारी नहीं है। इस प्रकार से अनेक जो है अभिनेता इसमें सम्मिलित हैं। जो शरद जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से बाबरी विध्वंस हुआ, उसके बाद कारसेवकों पे गोली चलाई गई, ये कहा जाता था कि सरयू में जहाँ जल बहता था वहाँ कारसेवकों का जो खून थे वो खून की नदियाँ बहती थी। क्या इन फिल्मों में इसको भी, इस पार्ट को भी शामिल किया गया? बिल्कुल, चूंकि देखिए सत्यता पर आधारित ये फिल्म है, ये सत्य घटना पर आधारित फिल्म है, इसलिए उस सबको रखा गया है। और मुझे लगता है कि 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1990 की घटना को हम भूल नहीं सकते। हमारे सामने जीवंत जो है यहाँ कारसेवक उपस्थित हैं, हजारी लाल जी हमारे बगल बैठे हैं। आप देखिए किस प्रकार से इन्होंने ये ढांचे पे चढ़ गए और ये घायल भी हो गए, और मृत इनकी हो गई थी, इनको फेंक दिया गया था मरा जानकर, ये मृत शरीर जानकर, और उसके बाद ये जीवंत हो गए। ये एक एक पल इसको जिए हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है जो भी कारसेवक थे, चाहे वो आज हमारे बीच में नहीं हो, हुतात्मा के रूप में हैं हमारे बीच में, और उन्होंने जो संघर्ष किया, जो उन्होंने अपने आहुति दी, जो खूनों से जिस प्रकार से बताना रक्त रंजित हो गई अयोध्या, ठीक उसी प्रकार से इस फिल्म में भी उसका समायोजन किया गया है।